महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। भैया, इस कथा को अगर कथा की तरह सुनेंगे तो केवल कथा ही समझ में आएगी, लेकिन इस कथा को अगर आध्यात्म से समझें तो ऐसा लगेगा कि उत्तानपाद और कोई नहीं, हम आप लोग हैं उत्तानपाद। उत्तान मने उल्टा, पाद मने पैर। जो उल्टा पैर करके पैदा हो उसका नाम है उत्तानपाद। और हम आप जितने लोग पैदा होते हैं तो पैर ऊपर होते हैं और गर्दन नीचे होती है, अर्थात उत्तानपाद मने जीव। जीव की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अगर सुनीति और सुरुचि से सु उपसर्ग अगर हटा दें तो नीति बचेगी और रुचि बचेगी। तो भैया, हम लोग बातें तो नीत की करते हैं, बातें तो नीत की करते हैं, लेकिन कार्य हम रुचि की करते हैं, जो पसंद आता है। जय हो। जो पसंद आता है वो करते हैं। बातें तो नीत की करेंगे कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन जब करेंगे तो अपने पसंद की करेंगे। महाराज उत्तानपाद के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। सुनीत के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, जिस रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि जैसे महलों में प्रवेश किया तो सुरुचि ने कहा, महाराज एक महल में दो रानियां नहीं रह सकती हैं, या तो सुनीति रहेगी या तो सुरुचि रहेगी। और उस समय उत्तानपाद छोटी रानी के रूप लावण्य में इतना मोहित था कि बड़ी रानी को जंगल में निकाल दिया। और वो बड़ी रानी स्वर्ण आभूषणों को उतार दिया और साधु का वेश बनाया और जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगी। एक दिन की घटना, एक दिन देवर्षि नारद जी घूमते घूमते बड़ी रानी सुनीत के पास पहुंचे। उस समय सुनीत ने देवर्षि नारद जी का स्वागत किया, सुंदर आसन पर बैठाला, प्रणाम किया और कहा, महाराज अभी आप कहाँ से आए हैं? तब नारद जी ने कहा, मैं अभी अभी महलों से आया हूँ। तो सुरुचि ने कहा, महाराज मेरी छोटी बहन के कोई बेटा हुआ है क्या? नारद जी ने कहा, तू क्या चाहती है? आहा, सुनीति ने उस समय कहा, महाराज ऐसी कृपा कर दो कि मेरी छोटी बहन को बेटा हो जाए। नारद जी ने कहा, सुनीति जिसकी वजह से तुमको जंगलों में रहना पड़ रहा है, आज भी तू चाहती है कि उसके बेटा हो जाए? सुनीत ने कहा, हाँ अगर उसको बेटा हो जाएगा तो वो जन्म दे करके माँ कहलाएगी और मैं उसका पालन पोषण कर लूंगी तो मैं भी माँ कहलाऊंगी। नारद जी ने कहा, धन्य हो देवी, असली साधु यही है, साधुता का लक्षण यही है। मेरे भाई बहन, जो उपकार का बदला उपकार से दे उसको मनुष्यता कहते हैं, जो उपकार का बदला अपकार से दे उसको दुष्टता कहते हैं, लेकिन जो अपकार का बदला भी उपकार से दे उसी को तो साधुता कहते हैं। जय हो। वही है साधु। कपड़े रंगाने का नाम साधु नहीं है, साधु का स्वभाव होता है, साधु के गुण होते हैं।
नारद जी जैसे सुनीत के बातों को सुना, नारद जी का तो हृदय गदगद हो गया। और प्यारे याद रखना, आज जब तुम दूसरे का भला चाहोगे तब आपका भला होगा। आज जैसे सुनीत ने कहा कि मेरी छोटी बहन को बेटा हो जाए, तो नारद जी ने कहा देवी पहले उस अभागिनी की कोख से बालक नहीं पैदा होगा, पहले तेरी कोख से भाग्यवान पुत्र पैदा होगा। पहले तेरी कोख से भाग्यवान पुत्र पैदा होगा। और समय पा करके सुनीत को भी एक बेटा हुआ और सुरुचि को भी एक बेटा हुआ। सुनीति का जो बेटा हुआ उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि को जो बेटा हुआ उसका नाम था उत्तम। एक दिन महाराज ध्रुव बालकों के साथ खेल रहे थे, बच्चों के साथ। तो बच्चों ने कहा इसको दूर रखो, इसको मत खिलाओ साथ में। क्यों? अरे इसके पिता का पता नहीं है, इसका तो कोई बाप नहीं है। महाराज ध्रुव ने जैसे सुना, महाराज ध्रुव दौड़े दौड़े आए और आकर के अपनी माँ के गले से लग गए, और माँ के गले में लग कर के आज महाराज ध्रुव रोने लगे। तो माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? तब महाराज ध्रुव ने कहा माँ ये बच्चे मुझे साथ में खिलाते नहीं हैं और कहते हैं ये अभागी है, इसके तो पिता नहीं है। क्या माँ ये बता मैं सच में अभागी हूं? मेरे कोई पिता नहीं है। तब माँ ने कहा हाँ बेटा तेरे पिता है। माँ सच बता कौन है मेरा पिता? माँ ने सोचा अगर मैंने इसको बता दिया कि तेरे पिता उत्तानपाद हैं तो कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए। माँ ने कहा क्या करूं? तब माँ ने कहा बेटा तेरा पिता है। बोले कौन? बोले वो ऊपर बैठा है। तब महाराज ध्रुव ने कहा माँ वो केवल मेरा पिता नहीं है, वो तो पूरे संसार का पिता है, जिसको कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। माँ ये बता मेरा जगत का पिता कहाँ है, जिसके नाम से मैं जाना जाऊंगा? माँ भी परेशान हो गई। माँ ने सोचा अगर कहीं मैं इसको बता दिया तो कुछ अनुचित हो सकता है, लेकिन जब महाराज ध्रुव हटकर ही बैठे तब माँ ने सोचा हे भगवान जो होगा देखा जाएगा। और माँ ने कहा बेटा तेरे पिता राजमहलों के अंदर बैठे, तेरे पिता राजमहलों के अंदर बैठे हैं। और सुन बेटा तेरे पिता और कोई नहीं, उत्तानपाद ही तेरे पिता हैं। जैसे महाराज ध्रुव ने सुना कि उत्तानपाद ही मेरे पिता हैं तो महाराज ध्रुव ने कहा माँ मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। उस समय अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़े। तो माँ ने कहा बेटा जा तो रहे हो मिलने, लेकिन छोटी माँ को प्रणाम कर लेना, पिताजी को प्रणाम कर लेना। और उस समय महाराज ध्रुव छोटी सी अवस्था और राजमहल के अंदर प्रवेश किया। उस समय महाराज उत्तानपाद क्या कर रहे हैं तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं। एकदा सुरुचे पुत्र अंकयारोप्य लालयन्
उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदत। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के बेटे उत्तम को गोदी में दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उसी समय महाराज ध्रुव गए और महाराज उत्तानपाद के सामने खड़े हो गए। आहा, पिता और पुत्र का प्रेम कभी छिपता नहीं है। कभी पिता पुत्र की पहचान करनी हो ना तो पैरों से की जाती है। पिता ने अपने बेटे को पहली बार देखा और महाराज ध्रुव ने अपने पिता को पहली बार देखा। दोनों का प्रेम रुका नहीं। पिता ने सोचा काश मैं अपने बेटे को गोदी में बैठा लूं, और महाराज ध्रुव ने भी सोचा काश पहली बार मैं अपने पिता की गोदी में बैठ जाता। उस समय उत्तानपाद से नहीं रहा गया और उत्तानपाद ने छोटी रानी के बेटे को ऐसे बगल में रखा और ऐसे हाथ फैलाया और महाराज ध्रुव आगे बढ़े। लेने ही वाले थे। जैसे महाराज ध्रुव को ऐसे उठाने का प्रयास किया, उसी समय वो छोटी रानी आ गई और छोटी रानी ने ध्रुव के हाथ को पकड़ा और जमीन में पटक दिया। अरे, पिता की गोदी में बैठने का अगर इतना ही तुझे शौक था तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए। उस अभागिनी की कोख से जन्म क्यों लिया? बहुत बुरा बुरा कहा है। यहाँ पर लिखा है, सुरुचि ने कहा अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना ही है तो सुन, पहले जाकर के तपस्या कर। तपस्या करने के बाद मरने के बाद मेरी कोख में आ, और जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू इस राजगद्दी में बैठने का अधिकारी है। उस समय महाराज ध्रुव बोलते कुछ नहीं, लेकिन लंबी लंबी सांसें ले रहे, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। उस समय महाराज ध्रुव दौड़े दौड़े आए और आकर के अपनी माँ की गोदी में लेट गए। माँ ने अपने बेटे को रोता हुआ देखा तो माँ ने सोचा कि जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। माँ ने कहा, बेटा तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? तब ध्रुव ने कहा, माँ क्या तू अभागिनी है? क्या मैं राजगद्दी में नहीं बैठ सकता? अरे वो छोटी माँ ने कहा कि जाकर के पहले तपस्या कर, मरने के बाद मेरी कोख में आ। क्या तू अभागिनी है? उस समय महाराज ध्रुव ने कहा, माँ बस मुझे ये बता दे कि संसार में राजगद्दी से भी ऊंचा कोई पद है क्या? तब माँ ने कहा, हाँ बेटा, राजगद्दी से ऊंचा पद है और वो है भगवान का परम पद। भगवान का परम पद। माँ ये बता, वो भगवान का परम पद मुझे कैसे मिलेगा? तब माँ सुनीत ने कहा, बेटा अगर तुझे वो परम पद पाना है तो जो तेरी छोटी माँ ने कहा है वही कर। तेरी छोटी माँ ने क्या कहा है? तपसा राध्य पुरुषम। इसलिए जाकर के पहले तू तपस्या कर, तभी वो भगवान का परम पद मिलेगा। तब तो बस ध्रुव ने कहा, माँ तू अभागिनी नहीं है, तेरी कोख अभागिनी नहीं है। अब तो ये ध्रुव जाकर के तपस्या करेगा। और उस समय माँ ने एक बार भी नहीं रोका। माँ ने कहा, जा बेटा मेरा आशीर्वाद है, तू जाकर के तपस्या कर, लेकिन याद रखना केवल भगवान से ही आशा करना, संसारियों से आशा मत करना। ये संसारी तो कुछ नहीं दे सकते,
ये संसारी तो केवल आपका दुख सुन करके हंसेंगे, देने वाले तो केवल परमात्मा है। और उस समय महाराज ध्रुव चल पड़े। जैसे निकले घर से तो मंत्रियों ने जाकर के उत्तानपाद से कहा कि ध्रुव जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। उत्तानपाद ने सोचा कि अभी तक सुनीत को 1 केजी आटा देते थे, 1 केजी। अब ये 2 लोग हो गए हैं, अब लगता है 1 केजी आटा में इनको होता नहीं है भोजन। तो उत्तानपाद ने कहा जाओ ध्रुव से कह दो कि तुम जंगल मत जाओ, आज से तुमको 2 केजी आटा मिलेगा। जैसे मंत्रियों ने जाकर के महाराज ध्रुव से बताया कि आज से आपको 2 केजी आटा मिलेगा, महाराज ने कहा है आप जंगल मत जाओ। ध्रुव ने कहा कि तब तो जरूर जाऊंगा, तब तो जरूर जाऊंगा। अरे अभी मैंने केवल भगवान के लिए घर से कदम निकाला है, 1 का 2 हो गया, और जब मैं उस परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा वो दीनानाथ क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता। और बस महाराज ध्रुव उस समय जंगल की ओर चल पड़े। जब चले तो रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा ये छोटा सा बालक है, जरा देखूं तो ये बैरागी कैसा है, क्षणिक बैरागी तो नहीं है, कि थोड़ा सा घर में खटपट हुई और बैराग्य चढ़ा। बैरागी भी कई प्रकार के होते हैं, किसी को क्षणिक वैराग्य होता है। घर में थोड़ा से खटपट हो जाए तो पता है दादाजी क्या कहेंगे, अरे अब तो घर में रहना नहीं है, घर तो बिल्कुल नरक हो गया, चलो अब जाते हैं वृंदावन में बिहारी जी की शरण में रहेंगे, चित्रकूट जाते हैं कामतानाथ जी के शरण में रहेंगे। तो उसको वैराग्य चढ़ा और भैया वो स्टेशन तक गया और ट्रेन आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, वहीं बैठे बैठे सोचता रहा, चलो घर का झगड़ा है ये तो होता रहता है, अगर मैं चला गया तो मेरा नाती कैसे रहेगा। तो भैया स्टेशन तक तो वैराग्य रहा और फिर अपनी बुद्धि को समझाया तो फिर लौट के आ गया। नारद जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ही वैराग्य तो नहीं है ध्रुव का। तो नारद जी आए और ध्रुव से कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। अच्छा, नारद जी ने परीक्षा लिया, तपस्या करेगा? देखो जरा ये कितने महात्मा बैठे हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और तू 5 वर्ष का बालक क्या तपस्या करेगा? महाराज ध्रुव ने कहा, आपको अगर भगवान का रास्ता आता हो तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। मैं तो अब भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। नारद जी ने कहा कि इतने हिंसक जीव जंतु हैं, तुझे खा लेंगे। बोले खा लेने दो, आपको अगर भगवान का रास्ता आता हो तो बताइए, नहीं आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। नारद जी ने सोचा कि चेला तो पक्का समझ में आ रहा है, इसको कान में दीक्षा मंत्र देना चाहिए। भैया बिना दीक्षा मंत्र के किसी को भगवान नहीं मिले, क्योंकि वो मंत्र ही फलीभूत होता है। तो गुरु जी ने क्या किया, नारद जी ने अपना पीतांबर निकाला और ध्रुव का सर ढका और अपना सर ढका और कान में गुरु मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? 12 अक्षर मंत्र। भैया मंत्र को बहुत ही गुप्त रखना चाहिए, इसलिए वो मंत्र है तो अगर
नारद जी ने गुप्त तरीके से दिया है, तो आपको भी इतना भर बता दे कि वो मंत्र कौन सा था, द्वादशाक्षर मंत्र। आजकल तो बहुत सारे गुरु माइक लगा के दीक्षा मंत्र दे देते हैं, एक साथ सबको बैठाला और माइक लगाया और सबको दीक्षा मंत्र दे दिया। नहीं, मंत्र बहुत ही गुप्त होना चाहिए। गुरु जी ने मंत्र दिया। ध्रुव ने कहा, गुरु जी आपने मंत्र दे ही दिया है, अब ये तो बता दो कि भगवान का स्वरूप कैसा है। अगर भगवान आ गए मेरे सामने तो मैं पहचानूंगा कैसे, भगवान कैसे होंगे। तब महाराज नारद जी कहते हैं, ध्रुव जब भगवान आएंगे ना तो भगवान का बहुत प्यारा स्वरूप होगा। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मैः रभिव्यक्तो चतुर्भुजम। कैसे होंगे भगवान? भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह होगा, आहा, श्याम स्वरूप होगा। भगवान सुंदर सी वनमाला पहने होंगे, भगवान के 4 हाथ होंगे, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब शोभायमान हो रहे होंगे। और क्या होगा? किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवलयान्वितम। आहा, भगवान सुंदर सी किरीट लगाए होंगे, सुंदर से कुंडल पहने होंगे, इतना प्यारा स्वरूप होगा भगवान का। बहुत स्वरूप का बहुत प्यारा वर्णन किया और बस गुरुजी चले गए। अब तो नारद जी ने जैसा स्वरूप बताया, जैसा वर्णन किया, महाराज ध्रुव गए और मधुबन पहुंचे हैं। और मधुबन में जाकर के महाराज ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ किया। और कैसे तपस्या प्रारंभ किया? यहाँ पर लिखा है, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। जब महाराज ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ किया तो 3-3 दिन में क्या करते थे? 3-3 दिन में केवल कैथा और जामुन खाते थे। ऐसे तपस्या प्रारंभ किया, धीरे धीरे। ऐसा नहीं किया कि अचानक जाके बहुत भयंकर तपस्या की, नहीं, पहले धीरे धीरे प्रारंभ किया। पहले कैसे शुरू किया? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। पहले महीने में महाराज ध्रुव ने 3-3 दिनों में कैथा और जामुन खाया। 1 महीने तक ऐसी तपस्या किया। और जब दूसरा महीना लगा तो द्वितीयं च तथा माशम खष्टे खष्टेर्भको दिने। दूसरा महीना आया तो भैया 6-6 दिन में केवल 3 पत्तों को खाना प्रारंभ कर दिया। लो, कैथा जामुन बंद। 1 महीने तक कैथा जामुन खाया और जैसे दूसरा महीना लगा कैथा जामुन बंद, केवल 3 पत्तों को खा करके रहने लगे। तीसरा महीना लगा तो भैया 3 पत्तों का भी परित्याग कर दिया, अब तो केवल जल पी करके रहने लगे। अब जब चौथा महीना लगा तो चौथे महीने में जल का भी परित्याग कर दिया और 12-12 दिनों में केवल हवा पी करके रहते। और जब 5वां महीना लगा तो एक पैर से खड़े हो गए और श्वास लेना भी बंद कर दिया और बस गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जपने लगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। सभी लोग वासुदेवाय भाव से बोले। नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरे नंद ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव बालक को लगन लगी राम की ममता तजी धन धाम। ध्रुव बालक को लगन लगी राम की ममता तजी धन धाम की। उम्र है 5 वर्ष की बारी। उम्र है 5 वर्ष की बारी। कर दीनी बन की तैयारी। कर दीनी बन की तैयारी। छोड़े अपने बाप महतारी। छोड़े अपने बाप महतारी। हाथ ले लीनी माला राम नाम की। हरे हाथ ले लीनी माला राम नाम की ममता तजी धन धाम। ध्रुव बालक को लगन लगी राम की ममता तजी धन धाम। पैर से जाके ठाढ़े एक पैर से जाके। ठाढ़े एक पैर से जाके धूनी चारों और रमा के धूनी चारों। धूनी चारों और रमा के धूनी चारों। मन में प्रभु का ध्यान लगा के। मन में प्रभु का ध्यान लगा के। चिंता की ना शीत बरसात की। चिंता की ना शीत बरसात की ममता तजी धन धाम। ध्रुव बालक को लगन लगी राम की ममता तजी धन धाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज ध्रुव गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जप करने लगे। इतनी क्लिष्ट तपस्या किया, इतनी क्लिष्ट कि यहाँ पर लिखा है कि देवताओं को श्वास लेने में समस्या होने लगी।
सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान से कहा, प्रभु हमको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। तो भगवान ने कहा, क्यों? बोले, वो आपका भक्त है ना, वो इतनी क्लिष्ट तपस्या कर रहा है कि हम देवताओं को श्वास लेने में समस्या है। आहा, जब भगवान ने सुना तो भगवान तो सब जानते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि अरे, ऐसे भक्त का तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसे भक्त का तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। भैया, जब भक्ति श्रेष्ठ हो जाती है तो परमात्मा भी भक्त के दर्शन के लिए आ जाते हैं। भगवान आए और ध्रुव के सामने खड़े हो गए। महाराज ध्रुव तो संकीर्तन में, भजन में मस्त है। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव देख देख मैं आ गया। लेकिन महाराज ध्रुव नेत्र नहीं खोलते। भगवान ध्रुव ने सोचा कि भगवान की माया है, बड़ी विचित्र है, पता नहीं शायद भगवान हो या ना हो। भगवान ने एक बार फिर हिलाया, अरे ध्रुव देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेकिन महाराज ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। तब भगवान ने क्या किया, जो स्वरूप नारद जी ने बताया था कि भगवान ऐसे हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है, तो जो स्वरूप नारद जी ने ध्रुव को बताया था, भगवान ने क्या किया, भगवान ने वह स्वरूप ध्रुव के हृदय से अदृश्य कर दिया। और जैसे वो स्वरूप अदृश्य हुआ, महाराज ध्रुव ने कहा, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए मेरे परमात्मा? और इतना कह के जैसे नेत्र खोला तो वही चतुर्भुज भगवान सामने खड़े थे, सामने खड़े थे। जैसे भगवान ने ध्रुव को देखा और ध्रुव ने भगवान को देखा, आहा, ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बस केवल हाथ जोड़े और नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। उस समय भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव कुछ कहना चाहते हो क्या? तब ध्रुव ने कहा, प्रभु आप कितनी सुंदर हो, आप कितनी प्यारी हो। तो भगवान ने कहा, क्यों, तुझे भी सुंदर होना है क्या? तो ध्रुव ने तोतली भाषा में कहा, हाँ, मैं भी आपकी तरह सुंदर होना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ध्रुव के गाल में ऐसे धीरे से अपना हाथ स्पर्श कराया तो महाराज ध्रुव बहुत ही सुंदर हो गए। भगवान ध्रुव ने सोचा कि गुरुजी से मंत्र ले लिया था, गुरुजी ने स्वरूप बता दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था कि जब भगवान आ जाएंगे तो भगवान की स्तुति कैसे करूंगा। तो भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ बोलना चाहते हो क्या? तब ध्रुव ने कहा कि प्रभु बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बोलूं। उस समय भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के गाल में संस्पर्श करा दिया, और जैसे स्पर्श कराया तो महाराज ध्रुव के मुख से तो वेद वेदांत निकलने लगे। और उसमें महाराज ध्रुव ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति किया है, 12 श्लोकों में स्तुति किया। महाराज ध्रुव ने कहा, प्रभु योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बहुत प्यारी स्तुति। महाराज ध्रुव ने कहा, प्रभु योनतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं कुछ बोल सकता हूँ। भैया, जब भगवान की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लगता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। मूक हुई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। राम जी की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं, और जब राम जी विपरीत हो जाए ना, अपने आप लाख कोशिश कर लो, आपका कार्य होने वाला नहीं। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग ले, तू तो कुछ लेने के लिए आया था। आहा, ध्रुव ने कहा, हाँ प्रभु, पहले तो कुछ लेने के लिए आया था, लेकिन अब कोई लालसा नहीं रह गई। प्यारे, याद रखना, मकान, दुकान, सम्मान तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवान नहीं मिल जाते, और जिस दिन भगवान मिल जाते हैं उस दिन मकान, दुकान, सम्मान कुछ नहीं अच्छा लगता। सम्मान की प्यास, धन की प्यास तब तक है जब तक भगवान नहीं है, और जिस दिन भगवान मिल जाते हैं उस दिन उसको कुछ नहीं अच्छा लगता। आप उन महापुरुषों को देखो जिनको भगवान मिल चुके हैं। जिन महापुरुषों को भगवान मिल चुके हैं वो महापुरुष कभी सम्मान की आशा नहीं करते। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर भी कुछ तो मांग ले। ध्रुव ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, तू राजगद्दी चाहता था ना, राजगद्दी सुन, आज मैं तुझे राजा बनाता हूँ। और कितने वर्ष का राजा बनाया महाराज ध्रुव को? 5 साल का, 10 साल का? नहीं नहीं, 5 साल का राजा तो हम आप लोग बनाते हैं, लेकिन जब भगवान किसी को राजा बनाते हैं तो 5-10 साल के लिए नहीं बनाते। भगवान ने महाराज ध्रुव को जब राजा बनाया तो 36,000 वर्ष के लिए राजा बनाया। 36,000 वर्ष तक राज्य। भैया, जब भगवान लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं, और जब भगवान देते हैं तो जीव रख भी नहीं पाता, इतना देते। इसके बाद महाराज ध्रुव ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, आपने मुझे जो दिया वो दिया, बस प्रभु आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, बस यही मुझे वरदान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान वरदान दे करके चले गए। अब जरा देखो, जब भगवान ने कृपा कर दिया तो ये संसारी भी कृपा करने लगे। पिताजी रथ लेकर के आ गए, बाजा बजाते हुए अपने बेटे का स्वागत करने के लिए, और वो माँ जिसने अपमान किया था वो सुंदर आरती की थाल लेकर के खड़ी है स्वागत करने के लिए। और उस समय महाराज मनु, महाराज उत्तानपाद आए हैं और अपने बेटे का स्वागत किया है, और सुंदर राजगद्दी पर बैठाला है, राज तिलक किया है, और स्वयं चले गए जंगल। पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा
राम की होई। पर कृपा राम की होगी। तापर कृपा करे सब कोई।